नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आपकी आज की क्लासेस होने जा रही है एसएससी जीडी टॉपिक वाइज क्लासेस के अंदर। आज अपन पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी में पूछे गए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। पहला प्रश्न है आपके सामने, संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती है। अब संविधान शब्द की उत्पत्ति की बात आई है तो सबसे पहले जान लेते हैं कहां से होती है। तो लैटिन भाषा से होती है। कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा से कौन से शब्द की उत्पत्ति होती है? तो संविधान शब्द की उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा से। अब संविधान शब्द की उत्पत्ति तो लैटिन भाषा से हो चुकी है, किंतु एक और प्रश्न यहां से बनेगा कि कौन से देश के संविधान को सभी देशों के संविधान की जननी कहा गया है। कौन सा प्रश्न बनता है? कौन से देश के संविधान को? तो याद रखेंगे ब्रिटेन के संविधान को बाकी जितने भी देश हैं उन सभी देशों के संविधान की जननी कहा गया है। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा की गई थी। सबसे पहले गठन की मांग की बात करें तो प्रश्न में आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गठन की मांग की गई थी। कब करी थी? तो 1934 में करी थी। आप लोगों को पता होगा कि भारत के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसके अंदर पुरजोर विरोध चल रहा था रोलेक्ट एक्ट को लेके। और रोलेक्ट एक्ट जब भारत आता है ना तो उसको सफेद कानून भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि उसके अंदर जो प्रमुख रूप से सदस्य शामिल किए गए थे उसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। और उन सभी चीजों को लेके भारत के लोगों में एक आक्रोश की भावना आ गई और उन सभी ने क्या करना शुरू कर दिया? विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसी के चलते ब्रिटिश अधिकारी जो थे उन्होंने भारतीय लोगों को चैलेंज किया कि तुम ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई संविधान बना के दिखाओ जिसमें सभी संप्रदाय को एक समान एकता मिल सके और सभी के लिए न्याय की व्यवस्था उचित ढंग से हो सके। तो इस सभी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कौन से भारतीय लोग पीछे रहने वाले थे? इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और 1928 के दौरान इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी जिसका नाम इन्होंने दिया था नेहरू रिपोर्ट। क्या नाम दिया था? नेहरू रिपोर्ट। और इसी नेहरू रिपोर्ट के बाद से बहुत सारी चीजें चली और बाद में लास्ट में इन लोगों को मजबूर होना पड़ा, कैबिनेट मिशन भेजना पड़ा और क्या करना पड़ा? अगस्त प्रस्ताव भेजना पड़ा। और अंततः भारतीय लोगों को परमिशन मिल गई थी कि ये क्या कर सकते हैं? संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा पुरजोर विशेषता किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो आप ये सोचोगे कि यहाँ 1934 में 1928 में इतनी बात हुई और 1934 में इन लोगों ने परमिशन दे दी। क्या इतना सिंपल रहा होगा उस समय? बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले स्वराज पार्टी के जो व्यक्ति हुआ करते थे, स्वराज पार्टी के कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, है ना। ये बाल गंगाधर तिलक भी मांग करते हुए आ रहे थे कि हमको हमारा भारतीय संविधान चाहिए, है ना। इन्होंने डिमांड करी थी 1895 में। उसके बाद में गांधी जी भी आगे आते हैं और गांधी जी ने कब डिमांड करी? 1922 के अंदर। और तद कहीं जाके 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी और 1934 में पूर्णतः मांग की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई। विधि आयोग की स्थापना की बात हो रही है और उस समय भारत के वाइसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड मेकाले हुआ करते थे। और लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में ही क्या हुआ? इसकी स्थापना जो है पूरी की पूरी अच्छी तरीके से संपन्न हो जाती है। कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 1858 में, है ना। 1858 में क्या हुआ? विधि आयोग बनाया गया। ठीक है, विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई। अधिनियम की बात करें तो भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की। ठीक है, चलिए भारत में द्वैध शासन को किस अधिनियम के द्वारा हटाया गया। ये सीधे सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न है, एज इट इज कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो भारत में द्वैध शासन को किस अधिनियम के द्वारा हटाया गया? तो याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है इसको हटाया गया। द्वैध शासक, सबसे प्रमुख रूप से द्वैध शासक की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है 1935 भारत अधिनियम के तहत क्या हुआ था? द्वैध शासक को समाप्त तो नहीं किया पूर्णतः, पर एक चीज इन लोगों ने करी थी, द्वैध शासन को
प्रांत वाले क्षेत्र में खत्म कर दिया और प्रांत के साथ में जो छोटी रियासतें हुआ करती थी उन रियासतों में खत्म कर दिया। और इसके साथ साथ इस 1935 अधिनियम के तहत द्वैध शासन को इन्होंने स्थानांतरित कर दिया। कहां पे? केंद्र सरकार के अंदर। तो अगर कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से कि केंद्र सरकार में द्वैध शासन को किस अधिनियम के तहत जो है स्थानांतरित किया गया था, तो याद रखेंगे 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है इसको यह करने का काम किया गया था। ठीक है। और द्वैध शासन में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि इसी द्वैध शासन के चलते, है ना, इसी द्वैध शासन के चलते भारत से बर्मा को अलग कर दिया था 1935 के अंदर, है ना। 1935 के अंदर बात करें इस अधिनियम के तहत तो बर्मा को अलग कर दिया, बर्मा को अलग कर दिया। और अलग करने का कारण क्या था? क्योंकि ब्रिटिश लोग जो थे यहाँ पे अलग टाइप की कॉलोनी बना के, मतलब बहुत राजा महाराजा की जिंदगी जी रहे थे। दूसरी बात करें 1935 अधिनियम के तहत तो आरबीआई की स्थापना भी की गई थी, ये भी याद रखेंगे। चलिए, अब ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां ही जो बहुत बार पेपर में आ चुकी हैं, तो इन सभी को अलग अलग प्रश्न में लेने से बेस्ट मैंने सोचा आपको एक साथ ही बता दिया जाए। तो संविधान के प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष की बात करें तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संभाली गई थी, वो ही थे भाई। संघ समिति की बात करें तो संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति से रिलेटेड थे। ठीक है। झंडा समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार उप समिति की बात करें तो JB कृपलानी साहब। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। और वित्त एवं स्टाफ समिति की बात करें तो AN सिन्हा साहब जो है इसके अंदर प्रमुख रूप से शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वोत्तम कब रखा गया? तो संविधान सभा के गठन का देखो ये आपके SSCGD में एज ए टीज था, बल्कि इसके आंसर की बात करें तो 1933 की जगह 1934 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वोत्तम कौन से सन में रखा गया था? तो 1934 के अंदर रखा गया था, ना कि 1933 में। और आपके SSCGD वालों ने 1933 को ही एकदम करेक्ट आंसर माना था। तो अगर कभी ऑप्शन में आपको इस टाइप के सन देखने को नहीं मिले ना, तो उसके अप्रोक्सीमेटली वाले आंसर लगा लेना कि अप्रोक्स में ये चल रहे हैं लगभग में 1933 34, 1935 36, तो ऐसे आप लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, संविधान सभा का गठन हुआ तब कितने सदस्य थे? देखो आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का जब गठन किया जा रहा था तो उस समय कितने सदस्य थे? 389। दूसरा प्रश्न बनेगा स्वतंत्र भारत में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो याद रखेंगे 299 सदस्य थे। इन 299 सदस्य में 4 कमिश्नरी सदस्य थे। ठीक है। 15 महिला सदस्य थी। बहुत बार आ चुका है कि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उस समय महिला कितनी शामिल थी इसके अंदर? तो 15 महिला शामिल थी। अनुसूचित की बात करें तो 33 लोग अनुसूचित जाति से संबंधित थे। अनुसूचित जाति से संबंधित कितने लोग हो जाएंगे? 33 लोग मुख्यतः यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ बुलाई गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे बुलाई गई थी? नई दिल्ली के अंदर बुलाई गई थी। चलिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? इन्हें कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से चुना गया था। इससे पहले जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। मतलब नॉर्मल अगर बात करें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, इससे पहले किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और जब वास्तविक तौर पे स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया तो इन्हें बना दिया गया अस्थायी अध्यक्ष। क्या बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें बना दिया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा को। दूसरा प्रश्न बनता है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन शामिल था? तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में भी कौन जाने जाते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा साहब बहुत ही बुजुर्ग थे। मतलब भारतीय संविधान की प्रक्रिया में बहुत सारे व्यक्ति लगे हुए थे, उनमें से प्रमुख रूप से एक व्यक्ति जो उन सभी व्यक्तियों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? कब अंगीकृत किया गया अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, बिल्कुल लागू कर दिया गया था। और बन के रेडी कब हुआ अगर पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को बन के इसको रेडी कर दिया गया था। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। बना के कब रेडी किया गया? 26 नवंबर 1949। और बिल्कुल अंगीकृत करके लागू कर दिया, तभी तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1950 को याद रखेंगे। चलिए, ये है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उसके बाद में देश आजादी की ओर बढ़ गया और संविधान का निर्माण बड़ा तेजी से शुरू हो गया था। चलिए, अंतरिम सरकार में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करें तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेशी मामलों के अंदर जो है राष्ट्रमंडल चीजों का कार्य कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय जॉन मथई, जो पहले रेलवे मिनिस्ट्री हुआ करते थे, उनको चुना गया। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया। रक्षा मंत्रालय की बात करें तो बलदेव सिंह को सौंपा गया। और कार्य एवं खान बंदरगाह मंत्रालय की बात करें तो CH बाबा को सौंपा गया। और श्रम मंत्रालय बाबू जगजीवन राम को सौंपा गया। चलिए, नेक्स्ट है संविधान सभा की अंतिम बैठक रिक्ति स्थान सन में बुलाई गई। अंतिम बैठक कब बुलाई गई? अरे जब संविधान ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर हो गया था, उसी समय जो है इन्होंने क्या किया? संविधान की एक बैठक बुलाई। और बैठक बुलाने के बाद में इन्होंने क्या किया? भाई आज से सारी झंझट खत्म, हम क्या कर रहे हैं? संविधान को बिल्कुल अच्छे से रेडी कर रहे हैं। तो 1950 जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के पिता से रिलेटेड बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। देखो, अगर पूछा जाए भारतीय संविधान के पिता किसे कहा गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हीं को क्या चुना गया था? प्रारूप समिति के सदस्य चुना गया था। प्रारूप समिति के माफ कीजिएगा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। इसमें टोटल शामिल थे 7 प्रांत इसके अंदर शामिल हुए थे। कहां से चुना गया? पश्चिम बंगाल से इन्हें चुना गया। और चुनने के बाद भी प्रारूप समिति पर बहस चली थी, है ना। प्रारूप समिति पर बहस चली, ये लगभग 114 दिन तक चलने वाली बहस थी। और जैसे ही ये प्रारूप समिति की बहस अंतिम रूप से अपना अंतिम निर्णय करती है, उसी समय भारतीय संविधान का निर्माण होता है। और समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन टोटल लगे। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या हो गया? संविधान का निर्माण जो है पूरी तरीके से रेडी हो गया था। चलिए नेक्स्ट है 22 जुलाई 1947 को किसे अपनाया गया? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 6 से 7 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो 1947 के 22 जुलाई को किसे अपनाया गया था? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसने रेडी किया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। पिंगली वेंकैया के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान की बात हो रही है और राष्ट्रगान को जो है कब अपनाया गया? तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 के अंदर राष्ट्रगान को अपनाया गया, है ना। राष्ट्रगान के अलावा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्र गीत को अपनाया गया। और इसके अलावा इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। और पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी कब चुने गए? ये चुने गए 24 जनवरी 1950 को। अब इनका चुनाव हो गया, सब कुछ संपन्न हो गया। उसके बाद जब संविधान निर्मित हो गया था, कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा था ना 1950 को। तो जब संविधान का निर्माण हो गया, तो संविधान का निर्माण होने के बाद में
किस प्रमुख व्यक्ति के हाथों में संविधान को सौंपा गया था? तो उस समय के तत्कालीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में जो है संविधान पूरा रेडी होने के बाद में इन्हीं के हाथों में सौंप दिया गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के द्वारा। चलिए आगे बढ़े। पहली बार ब्रिटिश राज द्वारा भारतीय संविधान का बनाने की मंजूरी दी थी। किसके द्वारा जो है मंजूरी दी थी? तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा मंजूरी दी थी। अगस्त प्रस्ताव आया था, है ना, लगभग इन लोगों ने 4 महीने निकाल दिए, लेके आए, और इनके अंदर इन्होंने क्या लिखा कि हम जो है भारत को संविधान बनाने की जो है अनुमति तो देते हैं, किंतु उनके अंदर सांप्रदायिक चीजों को भी इनको शामिल करना पड़ेगा। 2/3 लोगों को लो, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सांप्रदायिक मामले में सुनवाई करवाने से पहले सभी सांप्रदायिक लोगों को इकट्ठा करो। इसके अलावा तुम जो बार बार डिमांड कर रहे हो ना कि भारत पाकिस्तान को भी अलग करो और हमको भी अलग जो है संविधान बनाने की अनुमति दो, तो इसके अंदर इन्होंने मना कर दिया कि हम जो है अलग बंटवारा करेंगे ही नहीं। बहुत सारी चीजें हुई थी, है ना। मैंने हिस्ट्री भी पढ़ाई है आप लोगों को, तो हिस्ट्री की क्लासेस जरूर चेक करना और नोट्स बनाना, एक एक चीजें लिख के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे संविधान बनाने की प्रक्रिया हुई, इससे पहले कौन कौन सी रामायण हुई, तब कहीं जाके भारत के संविधान को बनाने की परमिशन हमको मिली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो बहुत बार आए हैं और आपके पेपर के प्रश्न ही है, ये मैंने कोई अलग से नहीं लिखा है। बाकी अनुच्छेद की बात करें तो बहुत सारे हैं, किस किस को लिखे नहीं, तो ये आपके पेपर में आ चुके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का जो है कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय होगा, तो 214 अनुच्छेद के अंदर आता है कि भारत की एक सुप्रीम कोर्ट होगी। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 75 के अंदर लिखा हुआ है और प्रधानमंत्री पद 75 के अंदर है और प्रधानमंत्री के द्वारा ही चयनित मंत्रिमंडल की जो है बातें किसके अंदर है? 75 के अंदर। और इसी मंत्रिमंडल को स्पेशल तरीके से 88 अनुच्छेद भी दिया गया है, जो कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं भारत के किसी भी सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इसके जो है अनुच्छेद 76 के तहत इसका चुनाव होता है, ये आपको याद रखना है, और इसको भी यही अनुमति होती है 88 अनुच्छेद की। संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के द्वारा बुलाया जाता है, और कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद 55 और 52 से 62 तक, ये 52 से स्टार्टिंग होती है। राष्ट्रपति जो है एक पद होता है, इसके अलावा ये शपथ ग्रहण कर सकते हैं, और 62 पे जाके एंड होता है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता लिखी गई है। और एकल नागरिकता हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो ब्रिटेन के संविधान से किया है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। चलिए, राज्य की राजभाषा एवं राजभाषा अनुच्छेद 345 के अंदर शामिल है, जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं? 22 टोटल भाषाओं का उल्लेख मिलता है अनुसूची 8 के अंदर, है ना, याद करिएगा। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंदर आता है, खासकर इसके अंदर वित्त विधेयक शामिल है ना, वित्त विधेयक शामिल है। और विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक और सरकारी, मतलब निजी, याद रखेंगे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंदर है। चलिए, नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? प्रथम लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान है कि वो लिखित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने देश भारत की, ये भी लिखित है और निर्मित संविधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वकीलों का स्वर्ग किसे कहा गया है? तो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को। किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान को कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग। मिनी संविधान के संशोधन को कहते हैं। मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा गया है मिनी संविधान संशोधन। चलिए, नेक्स्ट है, भारत में विधि दिवस कब मनाया जाता है? और इसी दिन भारत का संविधान जो है बनके रेडी हुआ था, उसके बाद से ही क्या मनाया जाने लगा? विधि दिवस मनाया जाने लगा, यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस। चलिए, संविधान में संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में होता है? संसद 79 अनुच्छेद के अंदर जो आता है संसद आता है। मैंने काफी समय आपको क्लासेस में बताया है, सरला शब्द याद रखो, स से होता है संसद। क्या होता है?
संसद, र से होता है राज्यसभा, क्या होता है राज्यसभा, और ल से होता है लोकसभा, क्या होती है लोकसभा। तो संसद 79 अनुच्छेद के अंदर, राज्यसभा 80 अनुच्छेद के अंदर और लोकसभा 81 अनुच्छेद के अंदर। तो तीनों के तीनों अनुच्छेद को याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है ये। चलो, इसके अलावा लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में क्या है 545 जो सीटें हैं उनको 2026 तक स्थगित किया गया है कि इससे ज्यादा जो है 2026 तक आप बढ़ा नहीं सकते, उसके बाद बढ़ाना चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देख लो। पूछा जाता है कि भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले विधि कानून मंत्री कौन थे, कुछ भी आ सकता है भाई। चलो, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। BR अम्बेडकर साहब विधि मंत्री कहो या फिर कानून मंत्री कहो, ये थे। बाबू जगजीवन राम की बात करें तो श्रम मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री। ये बलदेव सिंह आ चुके हैं 2-3 बार, ठीक है। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय इनके हाथ में था, और राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री के पद पे ये रह चुकी हैं। चलिए, इसके अलावा राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये क्या हो जाएंगे, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। और इससे पहले पूर्व में बात करें, वर्तमान की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे अभी 2023 में क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं भाई। चलो, राज्यसभा का प्राचीन नाम क्या था? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो था ये क्या था, राज्यसभा का प्राचीन नाम हुआ करता था, और अभी राज्यसभा इसको कहते हैं। सबसे पहले एक और प्रश्न यहां से बनेगा कि राज्यसभा की स्थापना जो है ये कब की गई थी? तो राज्यसभा की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी स्थापना होती है 1952 में, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स की स्थापना होती है 1952 के अंदर। और इसका नाम जो है राज्यसभा कब रखा गया? तो इसका नाम रखा गया था राज्यसभा 1954 के दौरान, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है पुरानी भारतीय संसद का आर्किटेक्चर कौन था? पुरानी का पूछा जा रहा है, और अभी सेंट विस्टा के तहत बनाई गई है ना, सेंट विस्टा के तहत जो है इसको बनाया गया है, त्रिभुजाकार में, त्रिभुजाकार के अंदर बनाया गया है। और अभी अगर आपसे पूछा जाए पुरानी भारतीय संसद का आर्किटेक्चर कौन था, तो एडविन लुटियर्स एवं सर हेबर्ट ब्रेक था। बहुत बार आप आंसर चार्ल्स फोरियर को लगाते हो, ये भारत भवन को निर्माण किया था, भारत भवन को बनाया था, मध्य प्रदेश के विधान भवन को बनाया था, है ना, मध्य प्रदेश के विधान भवन को इन्होंने बनाया था। तो सिर्फ ये महत्वपूर्ण चीजों से रिलेटेड चार्ल्स फोरियर को याद रखो, और बाकी एडविन लुटियर्स और सर हेबर्ट ब्रेकर ये पुरानी भारतीय संसद का जो है आर्किटेक्चर माने जाते हैं। चलिए, लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य से आती हैं? तो लोकसभा में सबसे अधिक सीटें यूपी से आती हैं, 80 सीटें हैं, है ना। और केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाए तो 7 सीटें दिल्ली से आती हैं, ठीक भाई। और राज्यसभा की पूछा जाए तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से सीटें आती है 31, और दिल्ली से कितनी आती है? 3 आती है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा स्पीकर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, लोकसभा स्पीकर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, तो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, जो क्या थे? भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी रह चुके हैं, और इसके अलावा लोकसभा स्पीकर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और पहली महिला लोकसभा स्पीकर पूछी जाए तो मीरा कुमार याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? मीरा कुमार याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये मौलिक अधिकार है जो बहुत बार आपके पेपर में आ चुके हैं, और मैंने आपकी एसएससी जीडी की क्लासेस में भी बहुत अच्छे से समझाया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर। और इसी अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है।
चलिए, भारतीय राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद फर्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? भारत में जितने भी राज्य हैं वो राज्यों का एक संघ है, ठीक है, तो अनुच्छेद फर्स्ट के अंदर आता है। लोकसभा में प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? प्रथम दलित अध्यक्ष, या फिर बात करें संविधान का जब निर्माण हुआ तो कितने दलित यानी कि अनुसूचित जाति के लोगों को शामिल किया गया था? तो 33 लोगों को शामिल किया गया था। पहले व्यक्ति जो लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और दलित समाज से आते हैं, तो याद रखेंगे GM बाल योगी, है ना, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है? ये सही जोड़ी मिलान करना है। कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत से संबंधित, तो बिल्कुल अनुच्छेद 17 सही हो जाएगा। बोलने की स्वतंत्रता, है ना, बोलने की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी। अनुच्छेद 29 उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत जो है आता है अनुच्छेद 18 के अंदर। और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण इसके अंदर आता है। और अनुच्छेद 50 भारत का राष्ट्रपति, नहीं, भारत का राष्ट्रपति आता है अनुच्छेद 52 के अंदर, और इसमें तो आता है शपथ वगैरह या भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 50 के अंदर आता है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण करना। तो ये दो तो क्रॉस में है और बाकी एज इट इज है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद में होती है? 352, 354, 356 या फिर 360। तो याद रखेंगे आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 360 है, किंतु अनुच्छेद 354 नहीं है। 352 की बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत पूरे जो है राष्ट्र के अंदर क्या लगाया जा सकता है? आपातकाल, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो सकता है किसके अंदर? अनुच्छेद 352 के अंदर। अनुच्छेद 356 के अंदर सिर्फ और सिर्फ राज्यों के अंदर लगाया जा सकता है, जैसे अभी हाल ही में पंजाब में लगाया गया, मणिपुर में लगाया गया और अलग अलग राज्यों में लगाया गया था। तो इस हिसाब से राज्य के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र जो है फेल हो जाता है तो राज्यों के अंदर क्या लगाया जाता है? आपातकाल लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 के अंदर लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। क्या लगाते हैं? वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुके हैं? 3 बार लगे हैं। कब कब लगे हैं? तो 1962 में लगा था, जब भारत और चाइना के मध्य युद्ध हुआ था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बार कब लगा? 1971 में लगा, और इस समय भी युद्ध चल रहा था किंतु पाकिस्तान के साथ में चल रहा था। और इस बार भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी, है ना, इंदिरा गांधी थी। और इस बार फिर से लगाया गया 1975 में, और ये था भारत की आंतरिक मामलों से रिलेटेड लगाया गया था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो 2 बार इंदिरा गांधी के समय लगाया गया, 1 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय लगाया गया, और अभी तक भारत में टोटल 3 बार जो है आपातकाल लगाया जा चुका है। चलिए, नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लेखित है? तो अनुसूची में 22 भाषा जो है शामिल है 8वीं अनुसूची के अंदर। देखो, टोटल भाषा की बात करें तो 22 भाषा थी। मूल भाषा अगर पूछी जाए तो 14 भाषा है। उसके अलावा जितनी भी भाषाएं शामिल हुए हैं वो सभी की सभी भाषा क्या है? संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल हुई है, जैसे कोंकणी, तेलुगु, मलयालम, मराठी, ये सारी लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यह है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। भारतीय शासन अधिनियम 1935 लोक सेवा आयोग और संघात्मक व्यवस्था से संबंधित है। न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति के आधारभूत संरचना अमेरिका के संविधान से, ठीक है। चलिए, तो इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। देखें, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उसमें से ज्यादातर चीजें 1935 अधिनियम के तहत ली गई, और बाकी जो देश बचे थे यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो थे, देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो थे, इन्होंने क्या किया? एक कमेटी गठित करी, और कमेटी गठित करने के बाद में इन्होंने क्या किया? सभी अलग अलग लोगों को अलग अलग देशों में भेजा। तो लगभग 60 देश इनकी लिस्ट में शामिल हुए, और इन 60 देश के संविधान को टंटोलने के लिए, चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया? अलग अलग व्यक्ति सिलेक्ट किए और देशों में भेज दिया। अब सारे के सारे व्यक्ति वहां से कोई ना कोई चीजें लेके आए कि उनके संविधान में ये चीज प्रमुख रूप से है, हमारे संविधान में डालनी चाहिए। ऐसे करके उन 60 कंट्री में से सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्री की चीजें जो है समझ में आई, और इन 10 कंट्री की चीजों को जो है भारत के इसमें शामिल किया गया था। अब कौन कौन सी कंट्री है उनको अपन देख लेते हैं, कहां कहां से क्या क्या लिया गया है।
सबसे प्रमुख रूप से भारत का संविधान जो बना है उसका 75% हिस्सा जो है भारत सरकार अधिनियम के तहत शामिल है 1935 के अंदर, जिसके अंदर लोक सेवा आयोग है, संघात्मक व्यवस्था है, न्यायपालिका की शक्ति है, राजनीति की आधारभूत संरचना है। मतलब मेन चीजें भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में। अमेरिका का संविधान, यहां से क्या लिया गया तो मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये सारी चीजें, राष्ट्रपति का संघ एवं रक्षा बलों पर सर्वोच्च जो है क्या होगा समादेश होगा। यानी कि तीनों की तीनों सेना की कमांड जो है किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति के हाथ में होती है ना। चलिए, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन लिया गया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद से या कौन से देश के यहाँ से लिया गया है। तो याद रखेंगे संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका और अनुच्छेद 368 के माध्यम से लिया गया है। चलिए, कनाडा के संविधान से क्या लिया है तो सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियां। आयरलैंड के संविधान से राज्य में नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवी साहित्य, कला विज्ञान के क्षेत्र में जो व्यक्ति मनोनीत कर सकते हैं, टोटल 12 लोग जो यहाँ पर मनोनीत होते हैं, उन सभी का विवरण कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची की चीजें ली गई हैं। इसके अलावा समवर्ती सूची ली गई है। क्या लिया गया है, समवर्ती सूची जो है यहाँ से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा एवं केंद्र राज्यों के मध्य में संबंध जो है यहाँ से लिया गया है। चलिए, रूस की बात करें तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं। जर्मनी, आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो संसदीय प्रणाली, एकल प्रणाली, विधि का शासन, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था। ये सारी की सारी चीजें जो है भारतीय संविधान के निर्माण के समय में अलग अलग देशों से ली गई थी। आई होप ये इंपोर्टेंट प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और अब आपके बाकी है अनुच्छेद से रिलेटेड चीजें, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। जैसे पूछा जाता है ना कि जैसे लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन से अनुच्छेद के अंदर शामिल है। राज्यपाल का पद जो है वो कौन से अनुच्छेद में आता है। उपराष्ट्रपति का पद जो है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो ये कौन सा अनुच्छेद में आता है। तो ये अब आपके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद बचे हैं उससे रिलेटेड मैं आपको पार्ट 2 भी बहुत जल्दी अवेलेबल कराऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर इसे शेयर कर दीजिएगा। और आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं 15 लाइक का, तो इसको जरूर कंप्लीट करके जाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।